यही जीवन का सत्य है, बात को समझो। भगवान के मार्ग के लिए जब हम निकलते हैं ना, तो दुनिया का सारा सुख तुम्हारे पीछे पीछे आ जाता है, और जब हम संसार के पीछे भागते हैं ना, तो उतना ही सुख हमारे पीछे हो जाता है, हमसे दूर हो जाता है। और भगवान के मार्ग के लिए हम दौड़ेंगे तो सारा सुख तुम्हारे आगे आ जाएगा। दुनिया में लगो, हम नहीं कहा तो न लगो, घर परिवार छोड़ दो, नहीं, दुनिया में लगो, खूब लगो, लेकिन सबसे ज्यादा परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। के बिहारी लाल की। ध्रुव जी आज चले हैं महाराज। उत्तानपाद ने कहा कहीं न जाओ, हम तुम्हें आधा शासन दे देंगे। ध्रुव जी ने कहा तुम्हारा शासन तुम्हें मुबारक हो, हमें तो परमात्मा चाहिए, बस हम तो अपने बाप को ढूंढने जा रहे हैं, अपना राज्य तुम ही रखो अपने पास, तुमको ही मुबारक हो। चल दिए ध्रुव जी महाराज। और ध्रुव जी महाराज अगर बड़ टाइम लालच में आए जाते तो यहाँ ध्रुव जी का नाम इतिहास में कभी नहीं आता। और आजकल धरती पे अगर भगवान आए जाए और तुम लोगों से कहेंगे कछु मांगो, तो तुम लोग क्या कहियो? प्रभु सबसे पहले पैसा वालों हमें बनाए दो, पड़ोसी को सुख हमें दे दो, बाय दुखी कर दे, पड़ोसी को सुख हमें दे दो, सबरो पैसा वालों हमें बनाए दो, खूब पैसा वालों, बाकी बात ना तुम का और कुछ दियो। क्योंकि आज का इंसान पैसे से, महाराज भगवान से ज्यादा पैसे से प्रेम करता है। तुम तो नहीं करती अम्मा, पैसा तो प्यार तो नहीं करती। अच्छा भगवान तो सही। के बिहारी लाल की। तो आज ध्रुव जी चले, छोटा सा रूप है, 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी महाराज की। 5 वर्ष की अवस्था बालक की जो होती है वो होती है कोरे कागज की तरह। जैसे कोरा कागज ले लो, उस पर जैसा लिखते चले जाओ वैसा ही लिखता चला जाएगा। वैसे 5 वर्ष के बालक की अवस्था होती है, उसे आप जैसा बनाते चले जाओगे वो बालक वैसा ही बनता चला जाएगा। याद रखो, बच्चे की बिगड़ने की उम्र 5 साल से लेकर के 18 साल तक होती है। याद रखना मेरी बात, बच्चे की बिगड़ने की उम्र 5 साल से लेकर के 18 साल तक की होती है। तुम्हारे घर में अगर एक लड़का है, एक, तो जब तक वो 5 साल को नहीं है तो ना भाई खिलाओ पिलाओ, लाड करो, दुलार करो, सब कुछ करो। और जब 5 साल को हो जाए सोई आंखें दिखाना प्रारंभ कर दो, हम दावे के साथ कह सकते हैं वो बच्चा कभी आपका बिगड़ेगा नहीं। लेकिन तुम क्या करती कि लला अकेलो है तो माती तो लग जाइए, बड़ो हो जाइए तो अपने आप सुधर जाइए। अरे जब तुम छोटे पे सुधार नहीं पाओगे तो बड़े पे सुधरेगा नहीं, बल्कि तुम्हें सुधारेगा। इसलिए मेरी माँ बच्चों को संस्कार अच्छे दिया करो। ध्रुव जी जा रहे हैं महाराज जंगल के लिए। सारी लड़कियां स्त्रियां महाराज ध्रुव जी को देख रही हैं, मन ही मन में मोहित हो रही हैं और कह रही हैं बेना, अरे देख ले बेना और उम्र को है मारो, देख ले बेना उम्र को है मारो। साउंड ऑफ और स्त्रियां जो है मोहित हो रही हैं और कह रही हैं बहना देखो तो जी लला कितना सुंदर है।
जंगल में पहुंचे। जैसे ही जंगल में पहुंचे तो वहां जाके देवर्षि नारद ने देखा कि इतना छोटा भक्त और घर परिवार छोड़ करके और तप करने के लिए जंगल में आ गया, तो ऐसे भक्त के दर्शन करना तो बहुत जरूरी है। तो नारद जी ने हाथ में बीड़ा लिया और नारायण नारायण का जाप करते हुए आज नारद जी ध्रुव जी के पास आए। जब पास में आए तो नारद जी ने ध्रुव से कहा, कौन हो तुम, कहां से आए हो? ध्रुव जी ने कहा, मेरा नाम ध्रुव है। कहां से आए हो? बोले मैं अवध से आया हूँ। यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मैं यहाँ तप करने आया हूँ। नारद जी हंसने लगे, बोले लला खेलवे कूदवे की उम्र में तप करने आए हो? ध्रुव जी बोले, हाँ हम तप करने आए हैं, भगवान को प्राप्त करेंगे। तो नारद जी बोले, लला जब बताओ, घर परिवार छोड़ के जंगल में तो तुम आई हो, शेर भालू आएगा खा जाएगा तुम्हें, फिर तब कैसे करेगा? जब तुम रहोगे नहीं तो फिर तब कौन करेगा? तासो खेलवे कूदवे की उम्र है, लला यहाँ से लौट जाओ, लौट जाओ। ध्रुव जी बोले, इसका मतलब ये है कि बाबा तुम हमें ज्ञान देना है। नारद जी बोले, लला ज्ञान देना नहीं आए, हम तुम्हें बता रहे हैं कि शेर भालू आएगा तुम्हें खा जाएगा, इसलिए प्राणों की सलामती चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। ध्रुव जी बोले, हमें शेर भालू खाए जाए, तुम घूम रहे तुम्हें नहीं खाएंगे। नारद जी बोले, हम समझदार हैं। ध्रुव जी बोले, तुम तो ज्यादा समझदार हैं। अब नारद जी ने सोचने लगे, बाजीबा भक्त है तो दृढ़ संकल्पी, जो बात नहीं मान रहा। तो नारद जी ने कही, अच्छा तुम जब बताओ क्या तप करने तो तुम आए हो, लेकिन तुमने गुरु बनाए, गुरु। अब ध्रुव जी जानते ही नहीं थे कि गुरु क्या होता है। अच्छा गुरु क्या होता है बताओ दादा? कहा जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। और गुरु होना कैसा चाहिए? गुरु ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। और कलयुग में तो गुरु ढूंढो ऐसे हैं जैसे अंधेरी रात में सुई ढूंढो। हाँ, आज के जमाने में पैसा दे और गुरु बनाओ, पैसा दे और गुरु बनाओ। पहले के बुजुर्ग कहावत कहा करते थे कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। अच्छा पप्पा, तुम्हें जब वाली कहावत सही लगते? चश्मा वाले दादा, कथा जवाली कहावत जो है तुम्हें सही लगते है? किस किस को सही लगती है? हाथ उठाओ। क्या पानी पियो छान के और गुरु करो जान के? पक्की? चलो ठीक है, अब तुम्हारी बात हम मान लेवे कि जब कहावत सही है तो तुम जब बताओ कि पानी की बाल्टी भर के रख दो आंगन में, पानी की बाल्टी भर के आंगन में रख दो और बामे तुम जहर मिलाए दो, पानी को छानते रहियो, जहर निकल जाएगा? निकल आएगा? नहीं निकलेगा ना, तो फिर कैसे सही हुई? सोचने वाली बात है, फिर कैसे सही हुई? इसलिए कहा जाता है अगर इसका उल्टा करो तो पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। पहले पानी को देख लो कि जो पीवे के लायक है कि नहीं है, तब वही पियो। और गुरु को जब भीतर से बाहर तक छानबीन कर लो कि गुरु बनने के लायक है, तो वही गुरु बनाओ। ना पता लगे कि तुमने गुरु बनाए ले और गुरु जी पौवा पी के संजा के डरे नाली में। तो ऐसे गुरु बनाए वो ठीक नहीं है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो महाराज आज जब नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि ये बताओ तुमने गुरु बनाए हैं, तो ध्रुव जी बोले नहीं बाबा, हम जानते ही नहीं गुरु क्या होता है। तो नारद जी बोले जब तुम्हें जन्म मालूम कि गुरु का होते तो तुम तप करने के लिए जंगल में चले आए, कैसे तप करोगे, कैसे भगवान तुम्हें मिलेंगे? तो ध्रुव जी ने कहा हम क्या करें बाबा? तो नारद जी ने कहा करो कछु नहीं, तुम यहाँ से लौट जाओ और घर जाए कि गुरु ढूंढो, फिर गुरु बनाओ, गुरु मंत्र ले, तब जंगल में आइयो, तप करियो, तब तुम्हें भगवान मिलेंगे। अब जब ये बात कही तो ध्रुव जी सोचने लगे कि अब हम घर जाएं, फिर गुरु ढूंढे, फिर गुरु बनाए, तब
मंत्र ले तब जंगल में आए तो बहुत टाइम हो जाएगा ऐसे तो ध्रुव जी होशियार रहे, सुनने नारद जी के ही पकड़ ले। बोले बाबा और तो कोई नहीं दिखाई दे रहा तो वही मेरे गुरु बन जाओ। नारद जी चाहते थे कि ऐसे भक्त के गुरु अगर हम बन जाए तो मेरा भी उद्धार और चेला को उद्धार। तो नारद जी जो है उन्होंने ध्रुव जी को गुरु मंत्र दिया। अच्छा, गुरु जो गुरु मंत्र देते हैं वो गुप्त होता है, किसी को बताया नहीं जाता है। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, एक अलग से मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने कहा इस मंत्र का तुम जाप करना तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी दादा वहां से चले आए। ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। 1 महीने तक तप किया, कंदमूल फल खा करके। दूसरे महीने में तप प्रारंभ किया महाराज जल पी के। तीसरे महीने में ओस पी के। ऐसे धीरे धीरे जब समय बीता, 6वां महीना जब लगा तो 6वें महीने में ध्रुव पैर के एक अंगूठे पर खड़े हो गए और दोनों हाथ ऊपर जोड़ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर का मंत्र का जाप ध्रुव जी करने लगे, प्राण वायु को खींचने लगे। अब जब ध्रुव जी ने प्राण वायु को खींचा है तो ऐसा ही नहीं गजब हो गया। कर रहा है, जाओ जाकर के उसकी तपस्या को भंग करो। अप्सराएं चली, ध्रुव जी के पास पहुंची तो ध्रुव जी महाराज का छोटा सा स्वरूप है। ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं, अप्सराओं ने देखा, मन ही मन में विचार बनाने लगी, बेना जो लला तो बनाए 1200 है लेकिन है छोटो, लेकिन है बहुत खोटो। अच्छा कहते हैं ना कि देखत के छोटे लगे घाव करें गंभीर, जो देखत के छोटे होत करे भाई बड़े बड़े घाव कर जात करे। हाँ, अब सराय कहने लगी देखत को तो छोटो है लेकिन है बहुत खोटो, जो प्राण वायु को खींच रहा हो, सबकी श्वास को खींच रहा है, ऐसे तो सब मर जाएंगे। नाच कूद के जाए मनाए ले और जाके तपस्या को भंग